दोस्तों अभी के समय में अगर हम बात करें इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की और वो भी डायरेक्ट, तो देखिए उनके लिए जो भी न्यूज़ निकल कर आ रही है वो किसी भी इन्वेस्टर के लिए खुशी की नहीं है। 7 ऐसे इंटरनेशनल फंड्स हैं जिसके अंदर एक यूएस टेक्नोलॉजी फंड भी है जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। नैस्डैक और S&P 500 के बाद उसको लेकर भी कुछ अच्छी खबर नहीं है इन्वेस्टर्स के लिए। जानना बहुत ज़रूरी है, इसलिए एंड तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। कंप्यूटर स्क्रीन इस समय आपके सामने चालू हो चुकी है। सबसे पहले आप देखिए, एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस ने रेस्ट्रिक्शन लगा दी है उनके 7 बड़े इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के ऊपर, और इन्होंने सबके अंदर SIP, लमसम, STP, SWP सारी चीजें बंद कर दी हैं बहुत जल्दी। और मैं आपको बता दूं, ये जो सारे म्यूचुअल फंड्स हैं अभी कुछ समय पहले मात्र 21 मई 2026 को, आज देख लीजिए क्या तारीख है, आज 10 जुलाई है, और 21 मई को ये चालू हुए थे। अब ये 10 जुलाई को फिर से बैन हो गए हैं, टेम्परेली बैन हुए हैं। कौन कौन से फंड्स हैं सबसे पहले वो जानते हैं। अब आप ये देखिए, 10 जुलाई से ये जो सस्पेंशन है वो लग गया। कौन कौन से फंड्स हैं वो मैं आपको सबसे पहले बता रहा हूं, और उसके बाद अगर किसी भाई की SIP वगैरह चल रही है तो उनके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि उनके SIP का क्या होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले फंड है एडलवाइस एशियन इक्विटी ऑफशोर फंड। ये एशिया वाला फंड है, एशिया के जो भी कंट्रीज हैं वो इसके अंदर आती है। एक है एडलवाइस ग्रेटर चाइना इक्विटी ऑफशोर फंड। ये सिर्फ और सिर्फ चाइना को देखते हुए बनाया गया फंड। इसके अंदर चाइना एक मैन पार्टी है, मैन कंट्री है। उसके बाद जिस फंड की मैं बात कर रहा था आपसे कि भाई जो काफी फेमस फंड है, वो है एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी इक्विटी फंड, FOF। ये जो फंड है इसके अंदर भी जो SIP का ऑप्शन था वो चालू था, लेकिन अब फिलहाल टेम्परेरी तौर पे सस्पेंड हो चुका है। कितने समय के लिए हुआ है अभी कुछ नहीं पता, कब चालू होगा इसके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। उसके बाद है एडलवाइस इमर्जिंग मार्केट अपॉर्चुनिटी इक्विटी ऑफशोर फंड। ये रहा, ये 4th नंबर का फंड है, इसको भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। और ये जो है ना, एक तरीके से आप समझ लीजिए जितनी ग्लोबली जो भी हमारे कंट्रीज हैं जिनके अंदर इमर्जिंग मार्केट्स हैं जो कि अच्छा कर रही हैं, वो इसमें आती है। इसके बाद ये है एडलवाइस यूरोप डायनामिक इक्विटी ऑफशोर फंड। यह यूरोप को देखकर बनाया गया है पूरा फंड। और एक है एडलवाइस यूएस वैल्यू ऑफशोर फंड, ये भी यूएस बेस्ड फंड है। और एक है एडलवाइस MSCI इंडिया डोमेस्टिक एंड वर्ल्ड हेल्थ केयर 45 इंडेक्स फंड। तो एडलवाइस म्यूचुअल फंड हाउस के पास काफी सारे इंटरनेशनल फंड्स हैं, अलग अलग कैटेगरी के और अलग अलग कंट्रीज के। तो फिलहाल के समय में सारे के सारे अभी बैन है भैया। तो ये सब चीजें हैं। तो इसके अंदर क्या कहानी है भाई, कि मैं आपको बताऊं, ये जो फंड्स हैं आपके सारे के सारे, इसके अंदर एक्चुअल में कहानी क्या थी कि 5,000 रुपए की जो SIP वगैरह का जो ऑप्शन था वो सब चीजें चालू थी, और लमसम वगैरह जो था वो इन फंड्स के अंदर बंद था। और इनके अंदर जो सबसे बेहतरीन फंड जो निकल कर आता था वो था एडलवाइस यूएस टेक्नोलॉजी फंड। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो जो फंड है, ये जो यूएस टेक्नोलॉजी है, ये नैस्डैक 100 की तरह, जो यूएस का नैस्डैक इंडेक्स है उसके ऊपर जो बेस्ड फंड है उनकी तरह इसके जो रिटर्न्स निकल कर आ रहे थे। और S&P 500 का भी काफी पोर्शन इसके अंदर शामिल था, क्योंकि दुनिया की जो बड़ी कंपनीज थी वो सब इसके अंदर शामिल थी। इसलिए तो इसको भैया बंद होने का मुझे भी बड़ा अफसोस है। लेकिन चलिए, ये सब चीजें जो हुई हैं टेम्परेरी बेसिस पे हुई है। कुछ महीने बाद, 1.5-2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद भी हो सकता है दोबारा से, अगर वो जो लिमिट है $7 बिलियन की वो नीचे आती है, तो दोबारा से जो सस्पेंशन है ये इन्होंने लगाया है, ये टेम्परेरी है, वो दोबारा से हट जाएगा। तो ज्यादा टेंशन वेंशन लेने की जरूरत नहीं है। साथ में आप लोगों के दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर किसी भाई बंधु की SIP चल रही है उसका क्या होगा, अगर किसी भाई बंधु का ऑलरेडी पैसा पड़ा है इन फंड्स के अंदर उसका क्या होगा। तो देखिए, किसी भाई बंधु का ऑलरेडी पैसा पड़ा है फंड्स के अंदर, तो वो पैसा जैसा पड़ा है वैसे ही रहेगा, जैसे ग्रो होगा वैसे ग्रो होता रहेगा। और इसके अलावा अगर किसी भाई बंधु की SIP चल रही है, SIP जो पुरानी है, एग्जिस्टिंग है, वो जैसे चल रही थी चलती रहेगी, लेकिन जो नई फ्रेश SIPs है, सब्सक्रिप्शन है, वो बंद करी है इन्होंने, जो कि 10 जुलाई 2026 के बाद आती है, वो सब बैन है। तो ये सब चीजें दोस्तों, देखते हैं आने वाले समय में क्या होगा, कब दोबारा से ये चालू होंगे। इसके अलावा अब हम जान लीजिए आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। देखिए, आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज लेना चाहें तो चार्जेस है ₹999। व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए आपके सामने है। पोर्टफोलियो क्रिएशन हो, पोर्टफोलियो रिव्यू हो,
रीबैलेंसिंग हो, स्टॉक्स हो, म्यूचुअल फंड्स हो, ईटीएफ हो, कोई सा भी पोर्टफोलियो आप करवा सकते हैं। और ये अभी के समय में समय की मांग भी है। तो भैया अपनी रिक्वेस्ट इस नंबर पे आप सेंड कर सकते हैं। चार्जेस वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। वैसे तो 999 ही है। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा कि साल 1.5 साल के अंदर अपना जो पोर्टफोलियो है उसको चेक करते रहिएगा, रिव्यू करवाते रहिएगा अगर आप नहीं करवाते हैं तो।